उज्जैन में कुछ जायके ऐसे भी हैं जो नजरअंदाज नहीं होते, बल्कि एक बार मिल जाएं तो फिर भुलाए नहीं जाते। और उन्हीं में से एक है यहाँ की गुपचुप मिठाई। गुपचुप मिठाई, हाँ जी, ये दिल्ली में कहीं मिलेगा ही नहीं आपको। पक्की बात है। बहुत बढ़िया था, एकदम मजा आ गया था। आज मैं आपको कुछ ऐसे जायके दिखाने जा रहा हूँ जो एक बार जुबान से टकरा जाएं तो आदत नहीं लत बन जाते हैं। मेरी समझ से बाहर है, तो मैं पहले क्यों नहीं आया आपके पास? एक से बढ़कर एक जायका। उज्जैन की इस फूड सीरीज में आपका दिल से स्वागत करता हूं। और अगर आपको स्ट्रीट फूड शोर से नहीं स्वाद से पसंद है तो स्ट्रीट्स का तड़का आज आपको यही मिलेगा। यहाँ पर आपके टोस्ट बड़े रखे हुए हैं। टोस्ट ही सबसे फेमस आइटम पूरे उज्जैन शहर का टोस्ट ही है। पूरे उज्जैन शहर का फेमस। हाँ। उज्जैन की इस धरती पर आज मैं आपको उस दरवाजे तक ले चलूंगा जो कभी राजाओं के दौर में इस नगरी की दहलीज हुआ करता था। कहते हैं इसी राह से गुजरकर महाकाल जी के दर तक पहुंचा जाता था। तो अगर आप देखना चाहते हैं उस इतिहास को जिसमें आस्था आज भी सांस लेती है, तो फिर चलिए मेरे साथ। उज्जैन में अगर नमकीन और बेहद खास मिठाइयों की बात छिड़े तो सपना नमकीन का नाम ना जहन में अपने आप उतर आता है। यहाँ के लोग ना सपना नमकीन को सिर्फ एक स्वाद की दुकान नहीं, बल्कि स्वाद की ना एक पुरानी पहचान मानते हैं। तो सोचा क्यों ना आज यहीं रुककर इन नमकीनों की खुशबू और मिठाइयों की मिठास को थोड़ा सा करीब से परखा जाए। तो चलिए देखते हैं सपना नमकीन का जायका सच में कितना खास है। आज जायके की शुरुआत उज्जैन में किसी नाश्ते से नहीं, बल्कि उन नमकीन स्वादों से हुई जो इस शहर की पहचान बन चुके हैं। नाम है सपना नमकीन, जहां हर नमकीन के पीछे एक पूरी कहानी छिपी है। यही मोहित भाई से मेरी गुफ्तगू हुई और सवाल यही था कि आखिर यहाँ के जायके इतने मशहूर क्यों हैं। क्वालिटी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, चाहे बाजार में रेट कुछ भी हो, चीज अच्छी से अच्छी यूज करी जाती है। मूंगफली तेल में बनाया जाता है और जो हमारा जो नमकीन होता है उसका जो शेल्फ लाइफ रहता है वो 40 से 60 डेज का रहता है। अभी हमारे पास स्वीट्स में 20+ वेराइटी सीजनल मिला के और नमकीन में 70+ है। 70+। हाथ से बस एक हल्का सा इशारा हुआ और नजर सीधे उस काउंटर पर जाकर ठहर गई जहां कांच के पीछे रखे वो नमकीन ऐसे दिख रहे थे जैसे बाहर आने का इंतजार कर रहे हों। और मैं सीधे उनकी तरफ बढ़ गया। उज्जैन का व्यक्ति स्टार्टिंग करेगा तो उज्जैनी सेव से करेगा। अच्छा, ये उज्जैनी सेव है। उज्जैनी सेव होता है। अच्छा। इसका खासियत ये रहता है, इसमें 17 से 18 प्रकार के मसाले मिक्स होते हैं। इसका साइज एकदम बारीक रहता है, बाकी मसाले बहुत यूज होते हैं इसमें। एकदम यूनिक बनता है, एकदम सॉफ्ट बनता है, ये इसका खासियत है। जायका हल्का नहीं था, धीरे धीरे चढ़ा और फिर मेरा रुकने का मन ही नहीं किया। क्या रेट रहता है इसका? इसका 280 रुपीज पर केजी। 280 रुपीज पर केजी। ये सर स्पेशल 6 धार वाला गाठिया बनाते हैं हम लोग और एकदम सॉफ्ट खस्ता होता है एकदम। कौन से वाला? 6 धार वाला गाठिया। 6 धार वाला गाठिया बिल्कुल अलग ही टाइप का बनता है। ये किस चीज का बनता है? ये बेसन का बनता है सर। इस नमकीन का स्वाद ऐसा था कि दिल ने कहा थोड़ा और हो जाए। क्या ही कुरकुराहट है इसमें यार। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सस्ता बनता है। अभी 2 नमकीन खाए हैं यार। अच्छा। उसने मेरे को ना क्वालिटी बता दी कि क्वालिटी क्या है। सेव बूंदी मिक्स। हाँ। अच्छा। अभी मूंगफली तेल की खासियत रहती है, आप सेव देखेंगे तो एकदम साफ दिखेगा आपको, एकदम क्लियरिटी। एक से बढ़कर एक जायके थे यहाँ और हर कोर के साथ जुबान बस खुश होती चली गई। मेरी समझ से बाहर है, मैं 4 दफा उज्जैन आया हूँ, तो मैं पहले क्यों नहीं आया आपके पास? एक से बढ़कर एक जायका। ये मक्का कॉम्प्लेक्स होता है सर, नमकीन से एकदम अलग हट का आइटम होता है। आप टेस्ट करिए इसे, और इसका जो कलर है एकदम नेचुरल कलर आता है। पूरा कुरकुरापन। बिल्कुल बिल्कुल स्पेशल आएगा। कलर का यूज नहीं होता है, ये हरे धनिया पुदीने को सुखा के बनाया जाता है। अच्छा। हाँ, ये दोनों आइटम। इस नमकीन में हरे धनिये और पुदीने की जो खुशबू थी उसने इसे सच में एक नायाब जायका बना दिया। इसके अलावा एक साबूदाने का खिचड़ी बनता है हमारा। इसका बनता है? हाँ, ये आपको शायद उज्जैन में देखने को मिलेगा, बाकी बहुत यूनिक होता है हमारा, ड्राई वाली। मेरा इश्क जायका। क्या रेट है इसका? ये 300 रुपीज पर केजी है। बहुत बाकी सारा नमकीन 280 है, ये 300 है। मतलब ये सारे नमकीन 280 रुपए किलो हैं? हाँ, 280 से स्टार्टिंग होती है। स्टार्टिंग होती है और ये 300 रुपए किलो है। कश्मीरी ड्राई फ्रूट मिक्सचर का स्वाद लिया और धीरे धीरे यही जायका मेरे दिल के सबसे करीब हो गया। अच्छा, इस मिक्सचर की खासियत है, इसे बचपन से लेके 56 तक सभी लोग खा सकते हैं। अच्छा। कश्मीरी वाला मिक्सचर। ओके।
और ये मैं देख रहा हूँ ये भी बड़ा अपीलिंग है, काबुली चना। काबुली चना। यहाँ के ना नमकीन की खासियत क्या है, इनकी ना कुरकुराहट और फ्रेशनेस बिल्कुल बरकरार है। मेरे को लगता है ये बिल्कुल फ्रेश बनते हैं। हाँ जी, हैं? हाँ जी। और काबुली चना भी खा रहा हूँ, ओए बेहद लजीज यार, क्या छोड़ूं यार, कुछ नहीं समझ आ रहा। मतलब बहुत सारे लोगों का ये भी एक रहता है कि सर इतना वैरायटी कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूज होता है। और ये देखो गाइड, नमकीन खत्म हुआ और दिल ने कहा अब कुछ मीठा हो जाए। ये यहाँ का स्पेशल मिठाई है, इसका नाम है गुपचुप मिठाई। गुपचुप हाँ, मिठाई। देखने में एकदम साधारण लगेगा, मैं आपको इसको टेस्ट कराता हूँ। बहुत यूनिक चीज है। टेस्ट करने से पहले एक चीज पूछूंगा, हाँ जी। ये किस चीज की बनी हुई है? सर ये छेने का बनता है। अच्छा, जो छेने का रसगुल्ला बनता रहता है ना, वो उसमें डलता तो है। इसका रेट क्या रहता है? ये 520 रुपीज पर केजी। 520 पर केजी गुपचुप। एकदम डिफरेंट टेस्ट रहता है इसका। अच्छा, गुपचुप मिठाई। हाँ जी। सपना नमकीन वालों के यहाँ की स्पेशल गुपचुप मिठाई। मैं इसका जो टेस्ट समझ पा रहा हूँ, इसके ऊपर परत चढ़ी हुई है एक। दरअसल इस मिठाई में छेने के ऊपर दूध की एक मोटी सी परत चढ़ी होती है और जैसे ही आप इसका पहला कोर लेते हैं, जुबान पर एक अलग ही जायका उभर आता है जो कि काफी दमदार रहता है। जैसे आपने बेसन का लच्छा खाया होगा ऑल ओवर इंडिया में, जैसे हम लोग प्योर काजू में बनाते हैं। काजू का लच्छा? जी बिल्कुल, ये ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ उज्जैन में मिलेगा आपको। काजू सोन नाम है इसका, काजू का लच्छा भी बोलते हैं। काजू सोन। काजू सोन। और वो आपने लिखा विश्व प्रसिद्ध काजू सोन, ये है वो? हाँ, प्योर काजू का बनता है। अच्छा, और इसका क्या रेट क्या रहता है इसका? ये 1200 रुपए किलो रहता है। 1200 रुपए किलो। हाँ जी। अच्छा भाई, जुबान पे रखी थी, कहाँ गई कुछ नहीं पता लगा। बेहद लजीज और सॉफ्ट। फिर मैंने यहाँ की मैंगो मलाई का स्वाद चखा और बस इतना ही कहूँगा कि आप जब भी यहाँ आएं इसे ज़रूर ट्राई करना क्योंकि इसका जायका बेहद लजीज है। ये क्या आ गया भाई? ये इसका नाम आइसक्रीम का बर्फी है। नाम आइसक्रीम का बर्फी है, इसकी खासियत है पिघलता नहीं है। अच्छा, हाँ जी। पिघलता नहीं, मतलब इसको फ्रिज में अगर ना रखूँ तो भी चलेगा। तो भी चलेगा? हाँ, खराब नहीं और होगी? गर्मी के सीजन में रखना जरूरी है। रखना जरूरी है। अच्छा, तो ये है आइसक्रीम बर्फी। हाँ जी। इसका इसका क्या rate है? टाइमिंग रहता है 6 मंथ का। 6 मंथ। खासियत है पिघलता नहीं है और बिना प्रिजर्वेटिव का पहला मिठाई है जो 6 महीने तक चलता है। एक से बढ़कर एक जायके थे यहाँ, हर एक दमदार, पर आखिर में रुक किया सबसे खास इंद्रानी की तरफ। इसमें फ्रूट, ड्राई फ्रूट, नट्स, चेरी, रसमलाई, रबड़ी, बंगाली, अच्छा सबका मिक्सअप होता है। अच्छा, ओके। तो बेसिकली इसका बेस क्या रहता है? बेस किस चीज का रहता है? ये रबड़ी रहता है इसका बेस। अच्छा, रबड़ी और रहता है। इसकी स्पेशलिटी ये रहती है कि जैसे बाकी सारे लोग गैस का यूज करते हैं या जी। फिर इलेक्ट्रिक का यूज करते हैं, हम लोग इसको भट्टी में बनाते हैं। अच्छा, भट्टी में इसलिए इसका जो रबड़ी रहता है वो अलग टेस्ट आएगा उसका आपको। ओके। हाँ जी। इंद्रानी को सपना नमकीन की सिग्नेचर मिठाई माना जाता है और ये मिठाई उस बात पर पूरी तरह से खरी उतर रही थी। स्वाद एकदम से लजीज और यही कुछ जायके के शौकीन मिल गए जिनसे फिर से इन स्वादों पर बात छिड़ गई। मैंने यहाँ इंद्रानी ट्राई किया और सब तरीके की नमकीन ट्राई किया। सारी नमकीन बहुत बढ़िया, बहुत बेस्ट है। और इनकी जो भुजिया थी, जो दाल सेव नमकीन लौंग सेव थी, वो भी बहुत टेस्ट था। और अभी जस्ट मैंने इनकी ये आइसक्रीम बर्फी ट्राई किया है जिसका टेस्ट ही अलग है, वो मुंह में जाके एकदम मेल्ट हो रही है। और ये बच्चों के लिए जब भी आप आए यहाँ से जरूर बाय करें। मैंने इंद्रानी खाई थी। अच्छा, तो आपका दिल भी इंद्रानी ने जीता? पक्की बात है? बहुत बेस्ट है। बहुत बेस्ट है। चलो, रास्ते में महाकाल चौराहे से देवास गेट की ओर बढ़ते हुए एक बेकरी पर नजर ठहर गई जिसका नाम था गुलजार बेकरी। जहां रखे वो चमकते जायके कुछ यूं लगे जैसे रोकने के लिए ही सजे हों और फिर उन्हीं के बीच बातों का सिलसिला शुरू हो गया। बढ़िया बढ़िया फैनिया रखी, थोड़ा सा बताओ ये कौन कौन से जायके से वाली है ये केसरिया कलर है ये। अच्छा, हाँ। तो टेस्ट सबका सेम रहता है? टेस्ट सबका सेम रहता है, सिर्फ कलर का डिफरेंस। कलर का डिफरेंस है। हाँ। ये नॉर्मल होगी? हाँ, ये नॉर्मल है, ये ग्रीन है। अच्छा, ये मतलब कि पिस्ते पिस्ते वाली पिस्ते की शेप भी दी हुई है हाँ, इसको? जी जी। अच्छा, ये तेरे बट मैं यहाँ पर जो रुका हूँ ना, मेरे को दूर से एक चीज नजर आई है। हाँ। ये थोड़ा सा मेरे को समझाओ। ट्रे में सजा हुआ एक जायका था जिसका नाम था खीर खुरमा। मेरे लिए ये बिल्कुल नया स्वाद था तो मैं पहले इसे खाने का तरीका समझने लगा। तो इसको कैसे यूज किया जाता है? ये फेनी दूध के पानी के अंदर उबाल के और उसके ऊपर इसका जायका डाल। ये जो है फैनी, हाँ, दूध और पानी के बीच डाल के, ये दूध के अंदर, हाँ, गरम दूध इसके ऊपर डाल देते हैं, तैयार रेडी हो जाती है। ठीक है, उसके ऊपर इसको डाल देते हैं जायके के लिए। जायके के लिए। हाँ। इसमें क्या क्या चीज डली हुई है इसमें? इसमें चेरी है, खोपरा है, खारा के, और ये इसका 260 केजी। तो मतलब ये जायके के लिए ये मतलब ऊपर से डलता है, ये ऊपर से डलता है। और मैं देख रहा हूँ
यहाँ पर आपके टोस्ट बड़े रखे हुए ये हैं। टोस्ट ही सबसे फेमस आइटम पूरे उज्जैन शहर का टोस्ट ही है। पूरे उज्जैन शहर का फेमस। हाँ। अच्छा। इस दुकान का मशहूर जायका था यहाँ के टोस्ट, जो कि अलग अलग स्वादों में यहाँ मिलते हैं। 10 तरह की वैरायटी रहती है सर इसमें। 10 तरह की वैरायटी टोस्ट 10 की। से भी ऊपर हो सकती है। कौन सी है मेरे को बताइए। अभी हमारा अवेलेबल हमारे 5 है। अच्छा। एक तो बटर है, बटर टोस्ट, हाँ, मावा टोस्ट है, मावा टोस्ट, ये पिस्ता है, पिस्ता। हाँ। अच्छा। और ये पीछे, ये पीछे भी ये अलग अलग इसमें कार्बो है। अच्छा, ये हो गया पिस्ता टोस्ट सारा है, सामने बटर टोस्ट हो गया। अच्छा। और ये भी नजीर बेक हो रहा है। फेमस तो सभी है। अच्छा। सिर्फ जैसा जैसा आप रेट बढ़ते आएगा वैसे वैसे चीज बढ़ती है, क्वालिटी बढ़ती नहीं, है। आपके यहाँ इस दुकान का कुछ ना कुछ तो खास होगा। इसका यहाँ का हमारा स्पेशल A1 है। A1। हाँ। मैंने सबसे पहले यहाँ के बटर टोस्ट का स्वाद चखा, जो कि करीब 160 रुपए किलो मिलता है। बटर फ्लेवर उज्जैन का मोस्ट फेमस है। अरे वाह, क्या ही शानदार जायका। 160 रुपीज केजी। बेहतरीन जायका। अच्छा, ये रस्ता पिस्ता तो आप ही के कारखाने में बनता है ये? जी सर, गुलजार बेकरी है। तो ये थोड़ा दो मेरे को छोटा करके। अच्छा, 40 साल पुरानी बेकरी है। 40 साल पुरानी बेकरी है उज्जैन में। और ये है पिस्ता प्रोडक्शन है ये। पिस्ता टोस्ट है। हाँ। मैं टोस्ट में वैरायटी पहली बार देख रहा हूँ। बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर है। ये कौन सा भैया? बेनजीर। आइए जी, बेनजीर। वेरी वेरी नाइस यार। अरे यार, टोस्ट में भी फ्लेवर डाल रखे हैं। हाँ, जैसा फ्लेवर चाहिए वैसा। मैंने 3 ट्राई किए अभी, बट बटर टोस्ट मेरे को बहुत बढ़िया लगा। सबसे बेस्ट वही था अभी। क्या सॉफ्टनेस है उसमें, और बेहतरीन। अगर ऑल इंडिया में किसी को मंगवाना हो तो कोई नंबर रहता है आपका? जी है ना सर, 992618 83308। अच्छा। आपकी जो बेकरी का नाम है वो है गुलजार बेकरी। और इसका एड्रेस कहाँ पे रहता है? महाकालेश्वर मार्ग, तोपखाना रोड पे। तोपखाना। अच्छा, तो टाइमिंग रहती कोई? टाइमिंग सुबह 9 से रात को 11:30। सुबह 9 से रात को 11:30। अगर यहाँ आपको कुछ ट्राई करना हो तो वो है इनका बटर टोस्ट। सच में कमाल का स्वाद, एकदम कुरकुरा और अंदर से मुलायम। मैं बता रहा हूँ, आपने ये खा लिया ना एक बार, बेहतरीन यार। और ये साल के 12 महीने मिलता है कि रमजान में रहता है? 12 महीने अवेलेबल। 12 महीने रहता है। बहुत ही बेहतरीन टोस्ट है यार। मैंने टोस्ट बहुत जगह खाए हैं, पर इसका बटर जो है ना, बटर फ्लेवर, बेहतरीन। अभी ना मैं उज्जैन में सती गेट से थोड़ा सा आगे खड़ा हूँ। नरेंद्र टॉकीज की तरफ ये रोड जाती है और यहाँ पर ना एक वड़े मिलते हैं। उज्जैन में आपको आलू के वड़े जगह जगह मिल जाएंगे। जिस जगह के आलू वड़े अभी मैं खाने जा रहा हूँ ना भाई, वहाँ का जायका बिल्कुल ही डिफरेंट है। आइए दिखाता हूँ कि वो आलू के वड़े इतने फेमस क्यों हैं और उनका जायका एक्चुअल में खाने में कैसा है। उज्जैन में आलू वड़े आपको कई जगह मिल जाएंगे, पर आज मैं आपको एक ऐसी सादी सी दुकान पर लेकर आया हूँ जहाँ का स्वाद सच में नायाब है। यहाँ के आलू वड़े उज्जैन के सबसे मशहूर वड़ों में गिने जाते हैं। नाम है काका के आलू वड़े। वैसे आपको काका प्यार से बुलाते हैं या आपका नाम काका है? ये क्या हमारे पिताजी ने चालू करा था, जी। उनके नाम से हमने ये दुकान डाली। तो आपका नाम क्या है? हमारा लाल अच्छा। और आपके पिताजी का नाम काका था? काका के नाम से मशहूर। काका के नाम से मशहूर है। तो यहाँ उज्जैन में जब आओ तो आलू वड़े का अगर जिक्र आए तो काका का मशहूर आलू वड़े का नाम आता है। ऐसा क्या खास रहता है इसमें? क्या मिर्ची, मसाले, प्याज, जी, थोड़ा खस्तापन है। ये है आलू वड़ा। एक बार दिखाना है मेरे को थोड़ा सा जी। अच्छा, ये बहुत बड़ा आलू वड़ा रहता है। तो इसको बन के साथ खाते हैं ऐसे करके? पाव के साथ खाते हैं। अच्छा, तो अंकल मेरे को थोड़ी सी यहाँ की लोकेशन समझाओ कि ये कहाँ पर है दुकान आपकी? ये नरेंद्र टाइज के पास। इसका क्या रेट रहता है आलू वड़े का? आलू वड़ा पाव 20 रुपए। 20 रुपए का पाव के साथ। और अकेला अगर आलू वड़ा लेना हो? 17 रुपए। 17 रुपए। पीछे विक्की भाई आलू वड़े के जायके में मसालों का दम भरने में लगे थे, बिना रुके, एकदम रफ्तार में। और बस बात भी उसी मसाले पर जा ठहरी। इसमें मिर्ची, हाँ। प्याज, अच्छा। आलू बॉइल्ड
बॉइल्ड आलू होते हैं। हाँ। और ये इस तरह के गोले बनते हैं इसका? और स्पेशल मसाले अच्छा, स्पेशल मसाले हैं जी। मतलब जो इसमें टेस्ट देते हैं। टेस्ट देते हैं। अच्छा, और आपकी दुकान की टाइमिंग क्या रहती है, कितने बजे आते हैं? सुबह 10 बजे से रात को 8 बजे तक। 10 बजे से रात को 8 बजे तक। और इसके साथ क्या क्या देते हो इसके साथ खाने को? आलू बड़े के साथ पाव। पाव, कोई चटनी वटनी? चटनी नहीं, कुछ नहीं? कुछ भी नहीं, आलू बड़ा और पाव और टमाटो सॉस। और टमाटो सॉस। आलू वड़ा एक आम सा जायका है, पर यहाँ कुछ अलग सा महसूस हुआ और बस यही सवाल मेरी जुबान पर आ गया। टेस्टी होता है, क्रिस्पी होता है। अच्छा। ऊपर की जो लेयर होती है, पपड़ी जो होती है, वो बहुत क्रिस्पी होती है। अच्छा, अंदर का मसाला बहुत तेज होता है। और कितनी पुरानी दुकान है ये? 50 इयर्स। 50 ईयर्स हो गए। 50 साल से सिर्फ आलू वड़े ही मिलते हैं यहाँ आलू पे, वड़े मिलते हैं। दूसरी आइटम नहीं। यहाँ पर ना एक्चुअली सड़क चौड़ी की जा रही है ना? हाँ जी। उस वजह से थोड़ी सी दुकान अब इधर वाली साइड पे आई है। हाँ। तो वैसे इसका प्रॉपर एड्रेस समझाओ मेरे को। जी, नरेंद्र टॉकीज के पास। नरेंद्र टॉकीज। हाँ, नरेंद्र टॉकीज के पास। नरेंद्र टॉकीज के पास जी। काका का आलू वड़ा। हाँ। वो तो वैसे तो जिसको मर्जी पूछ लो उज्जैन में है। जी जी, ये हो गया जी। अच्छा, ये जो बने पड़े हैं ये भी अभी गर्मा गर्म है? हाँ, बिल्कुल गर्म है। अच्छा, बिल्कुल गरम गरम है ये भी है। जी, बढ़िया। आलू वड़े फिर से तैयार होने को थे और दिल ने कहा इन्हें गर्मा गर्म ही चखा जाए, तो मैंने भी थोड़ा इंतजार करना सही समझा। सोयाबीन के तेल में बनाते हो हैं? जी। ये बन रहे जी काका के स्पेशल आलू वड़े। वाह जी वाह, बेहतरीन। ज्यादा टेस्टी वैसे पाव के साथ लगते हैं, अकेला लगता है? जी, पाव के साथ। पाव के साथ है। थोड़ी ही देर में एकदम कुरकुरे आलू वड़े तैयार हो गए और बाबूजी ने अखबार पर एक वड़ा और पाव रखते हुए मुझे उसका स्वाद चखने को दे दिया। इसके अंदर जो मसाला भरा हुआ है ना, वो बहुत ज्यादा मतलब कह लो कि स्पाइसी रहता है। देखो अंदर ये मसाला है, इसको पाव के साथ आइए। मैंने सोचा था इसका स्वाद आम सा होगा, पर इन आलू वड़ों का जायका काफी लजीज निकला। लजीज आलू वड़े खाने के बाद अब तलब उठी एक बढ़िया चाय की। और सच कहूँ, चाय हर बार बस एक बहाना होती है। असल मकसद होता है शहर के लोगों को और उनके जायकों को करीब से समझना। भैया एक बढ़िया सी कड़क सी चाय पिलाऊं? बिल्कुल बेहतरीन पिलाएंगे आपको। बेहतरीन पिलाओगे? मसाला वगैरह डाल बिल्कुल, अदरक वदरक सब मिला के पिलाएंगे आपको। चाय का कप कितने का रहता है? 20 रुपए का रहता है। 20 रुपए का कप है। महाकाल टी स्टाल। महाकाल टी स्टाल। अरे वाह, लो जी, एक सुबह की शुरुआत। चाय की कमी चाय बाकी थी। बिल्कुल कमी, ये भी पूरी हो जाएगी। हाँ, और चाय के बगैर वैसे भी सुबह का ना कह लो कि वो एक तरह से ना चुस्ती फुर्ती नहीं आती। शक्कर कम मिलो, ज्यादा मिलो। शक्कर कम शक्कर। मेरे को कम से कम पैदा ही यही हुए इसी मोहल्ले में। कम से कम मेरे को चाय बेचते बेचते 35-40 साल हो गए। 35-40 साल हो गए। हाँ। फिर तो बढ़िया चाय बनाओगे आप। बिल्कुल बढ़िया। इलायची अदरक डाल देना बढ़िया बिल्कुल करके। बिल्कुल। अच्छा, ये रखा हुआ पीछे सारा तामझाम है। हाँ बिल्कुल है। चाय अभी उबल ही रही थी कि सामने एक छोटा सा मंदिर नजर आया। पता चला ये उज्जैन के प्रजापति भैरव नाथ जी का मंदिर है। मैंने माथा टेका और वापस आकर फिर से चाय के भिगोने के पास खड़ा हो गया। ये भी है बाल रूप बाबा बाल हनुमान बैठे हुए हैं। बाल रूप है लगा हुआ। अरे वाह जी वाह। इस कांच के गिलास में ना चाय पीने का अलग ही स्वाद अलग ही है। स्वाद है। और वो महंगे से महंगे कप में पीने का नहीं है। ये नहीं है भाई साहब, ये आ गई अपनी चाय, कड़क बिल्कुल, चाय है। कड़क वाह जी वाह, चाय महाकाल जी है। की नगरी उज्जैन में। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह सिसोदिया। अच्छा, हाँ, एकदम से कड़क चाय सिसोदिया साहब के हाथ की है। बिल्कुल है। बेहतरीन चाय। कहाँ पे आपकी दुकान? गोला मंडी चौराहे पर। गोला मंडी चौराहे पर महाकाल टी स्टाल। भाई एक बढ़िया सी चाय की तलब लगे, आप सराफा बाजार के अगर नजदीक हो। भाई साहब, चाय है ना, हर के हाथ में ना वो हुनर नहीं होता उसको उसके जायके को ना तराशने का। बट सिसोदिया साहब के हाथ की बनी चाय भाई एक नंबर। दोस्तों, एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप इस सफर को शुरुआत से लेकर यहीं तक देख रहे हैं तो दिल की गहराई से शुक्रिया। आपका साथ ही इस कहानी को सांस देता है। लेकिन जरा एक काम अभी कर दीजिए, वीडियो को बस एक पल रोककर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि अगली बार जब मैं किसी नए जायके की तरफ चलूं तो सबसे पहले दस्तक आपके मोबाइल पर पड़े। और हाँ, एक बात बेहद ज़रूरी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस शहर से देख रहे हैं। आपके शहर का नाम पढ़कर मुझे भी एहसास होता है
कि मेरा ये सफ़र कहाँ कहाँ तक अपने रंग बिखेर रहा है, और शायद अगली बार मैं खुद उसी शहर के जायके आप तक पहुँचा दूँ। तो दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा, मैं इंतज़ार करूँगा। उज्जैन की गलियों में ना कुछ जायके ऐसे भी बसे हैं जिसके सामने से आप कितनी मर्जी बार गुजर जाएं, बट आपके कदम वहाँ पर ठहरते ही ठहरते हैं। जैसे ना उस जायके की खुशबू में कोई खामोश सी पुकार हो जो कहती है ज़रा ठहरिए और इस स्वाद को ना महसूस कीजिए। और सच मानिए यहाँ ना एक ऐसी ही दुकान है जहाँ आकर ये मजबूरी बन जाती है कि उस जायके को ना खाया ही जाए। तो आइए आपको उसी खास जगह पर लेकर चलता हूँ जहाँ हर निवाला उज्जैन की गलियों की याद बनकर दिल में बस जाता है। उज्जैन का छतरी चौराहा, यहाँ पर हर वक्त लगी भीड़ और यहाँ की मशहूर कुल्फी, ये सब मिलकर आपको यही रुकने पर मजबूर कर देते हैं। और इसी भीड़ को देखकर मैं भी रुक गया इस जायके से रूबरू होने के लिए। इतनी फेमस क्यों है? सर हमारी क्वालिटी के हिसाब से इसलिए फेमस है सर। क्वालिटी और क्वांटिटी हम जो देते हैं वो उज्जैन के लोग और आसपास के शहर के लोग काफी पसंद करते हैं। अच्छा। हम प्योर क्वालिटी का मिल्क इस्तेमाल करके कुल्फी बनाते हैं। अच्छा। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट नहीं डालते हैं कि कुछ भी मावा या ऐसा कुछ भी, प्योर दूध की कुल्फी रहती है हमारी। अच्छा। फेमस कुल्फी तो समझ आ गई, पर यहाँ और क्या क्या मिलता है, बस यही अगला सवाल था मेरा। सर हमारे यहाँ 3 तरह की कुल्फी मिलती है, केसर, रबड़ी, सीताफल। और हमारे यहाँ लस्सी मिलती है, बादाम शेक मिलता है, श्रीखंड मिलता है, रबड़ी मिलती है 100 ग्राम में। अच्छा जी, हमारा बादाम शेक भी काफी पसंद करते हैं लोग। और सबसे ज्यादा हमारे यहाँ की कुल्फी केसर कुल्फी प्रसिद्ध है सर। अच्छा, वो ऑल ओवर इंडिया केसर कुल्फी खाने के लिए लोग बहुत आते हैं। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जब भी आओ मतलब कि आपको ग्राहक दिखने हैं, ऐसा नहीं कि 1 मिनट भी कोई फ्री बैठा हो। ये तो महाकाल बाबा की कृपा है कि सर ठंड में भी हम कुल्फी खिलाते हैं लोगों को। हाँ। सर शॉप की टाइमिंग रहती है सुबह 8 बजे से रात को 12 बजे तक। और हमारी उज्जैन में 5 ब्रांचेस है सर। जी कहाँ? जी, एक हमारी छतरी चौक मेन जो हमारी सबसे ओल्ड शॉप है, एक हमारी महाकाल चौराहे पे है, एक हमारी तमाकू बाजार फ्रीगंज में है, एक नानाखेड़ा C21 में है। अच्छा। और एक हमारी छतरी चौक में अपोजिट में भी एक ब्रांच है। अच्छा। जब जायका दिल को छू जाए तो मन भी अपने आप पूछता है ये सफर कब से चल रहा है। सर सबसे पुरानी ये शॉप है, 45 इयर्स ओल्ड शॉप है सर। 45 ईयर। 45 इयर्स है। मेरे दादाजी ने शुरू करा था सीजनली, फिर मेरे पापा ने इसको लंबा मतलब हर सीजन में इसको खिलाया लोगों को। हमारी रबड़ी कुल्फी है। अच्छा। ये हमारी सीताफल कुल्फी है। अच्छा। और ये हमारी केसर कुल्फी है। ये केसर वाली होगी है। और भैया इतनी क्वांटिटी में? जी सर। है। और इसमें दूध कौन से फैट का दूध लगाते हो? जी, इसमें 6 से ऊपर फैट का दूध रहता है, 6 फैट से ऊपर का हाई फैट दूध रहता है। और इधर ये सारे हो गए हैं? जी सर। अच्छा, डिक्का लगाते हो इसमें या तीला लगाते हो? हाँ जी। अच्छा। और भैया रेट क्या रहता है इसका? ये 40 रुपीज का एक पीस है केसर पिस्ता का। केसर पिस्ता जी। का। रबड़ी कुल्फी 35 रुपीज की है। रबड़ी कुल्फी 5 रुपीज की। और सीताफल कुल्फी 40 रुपीज की है। अच्छा। और रात को कितने बजे तक रहते हो यहाँ पे? यहाँ पर 12 बजे तक रहते हैं सर। 12 बजे तक? जी सर। चलो मैं एक ट्राई करता हूँ भैया। जी सर बिल्कुल। अच्छा, ये होगी केसर वाली? ये है? केसर कुल्फी है। चलो खाकर देखता हूँ, आपको बताता हूँ इसका बिल्कुल स्वाद सर। कैसा है। तो ये है जी यहाँ की केसर कुल्फी, फेमस कुल्फी। और भाई ये रश चेक कर लो भाई, इस दुकान पर कितना रश रहता है ये देखो। और अंदर बाहर सब जगह, ऐसा नहीं कि बाहर रश है, अंदर भी बैठ के लोग पूरा खा रहे हैं और भाई जगह नहीं मिलती। आइए। तो बिल्कुल इसका सादा सा टेस्ट है, ऐसा नहीं है कोई हाई फाई टेस्ट है, बट आपको ये कुल्फी पसंद आएगी। उसका कारण क्या है, इसमें ना केसर का, इलायची का बहुत बढ़िया फ्लेवर आ रहा है और जिसने ना मतलब इसके जायके में दम भर रखा है। उज्जैन की पवित्र नगरी में एक ऐसा स्थल भी है जहां इतिहास, आस्था और रहस्य तीनों एक साथ महसूस होते हैं। 24 खंबा मंदिर। कहते हैं ये वो प्राचीन द्वार है जहां से कभी उज्जैन नगरी में प्रवेश किया जाता था और इसी मार्ग से होकर भक्त महाकाल के दर्शन के लिए आगे बढ़ते थे। इस मंदिर की पहचान है इसके 24 खंबे, जो सिर्फ पत्थर के स्तंभ नहीं बल्कि उस दौर की गवाही है जब हर निर्माण में श्रद्धा बसती थी। यहाँ विराजमान है माता महामाया और महालया, जिनकी पूजा आज भी पूरे विधि विधान से की जाती है। नवरात्रि के समय इस स्थान की रौनक कुछ और ही होती है। दीपों की रोशनी, घंटियों की गूंज और भक्तों की आस्था मिलकर एक ऐसा माहौल बनाती है जो सीधे दिल में उतर जाता है। और जब आप यहाँ खड़े होते हैं तो सिर्फ एक मंदिर के सामने नहीं बल्कि उस इतिहास के सामने होते हैं जिसने उज्जैन को आज तक जिंदा रखा है। अभी मैं हूँ उज्जैन के श्री 24 खंबा माता मंदिर के यहाँ। आपको इस मंदिर का इतिहास समझाता हूँ। बहुत फेमस मंदिर है
यहाँ पुजारी जी बैठे हैं, इनसे बात करते हैं और आपको बताते हैं कि इस मंदिर का इतिहास क्या है। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। मेरा शिव नारायण पुजारी नाम है, 24 खंबा का पुजारी हूँ मैं। ये 5,000 साल पुराना मंदिर है ये जी। ये सबसे बड़ी माता है, ये महामाया, वो महालाया जी। इधर महामाया, वो महालाया, उधर महालाया। 9 बेन में सबसे बड़ी माता उज्जैन की जी। बड़ी महारानी है उज्जैन की है जी। महाकाल का यही द्वार था, माँ के दर्शन करके फिर बाबा के पास जाते थे। अच्छा। ये उज्जैन इधर ही बसी थी ये। अच्छा, यहाँ से मतलब महाकाल बाबा के दर्शन हाँ, इसी द्वार से इसी होते हैं? द्वार। पहले मैया के दर्शन होते, दो ही माता के, ने फिर बाबा के पास जाते थे। अच्छा जी। हाँ, अब राजा विक्रमादित्य की ये आराधना देवी है जी। हाँ, राजा विक्रमादित्य की आराधना देवी है, तो ये राजा विक्रमादित्य है ये। अच्छा जी। हाँ, ये राजा विक्रमादित्य है। अच्छा जी। हाँ, इनने जैसे बेटे ये इनने राज हासिल करा था। अच्छा जी। प्रतिज्ञा करी थी कि राज मेरे को हासिल करो माँ। अच्छा जी। तो ये 9 माता यहाँ पे बैठी और 9 माताओं ने इसको आशीर्वाद दिया। क्या राजा विक्रमादित्य को आशीर्वाद दिया, तो इनने माताओं ने यहाँ थी तो यहीं रह गई ये। तो 9 माता भी कि हम राजा रोज भोग होता था, तो राजा विक्रमादित्य का नंबर आया तो उन्हें के माता बोलो क्या हुक्म चाहते हो। ये नीचे पैर में गिर गए वो, उन्हें बोलो कि हम तुमको प्रसाद भोजन खाएंगे। तो क्या हो तेरा कल है तेरा नंबर क्या हो। तो माताओं ने सभी 9 माताओं ने घी घेवर जड़ी बूटी फल फ्रूट सबका एक पुतला बनाया। एक पुतला बना के एक राजा विक्रमादित्य को ऐसे कैसे ही बना के ने रखा। और राजा विक्रमादित्य बड़े बुद्धिमान थे, सद्बुद्धि बहुत तेज थी उनकी। तो माता ने किया कि जब यहाँ थे तो ये प्रसाद मुझे खाया दूसरे रोज, और राजा अलग कर दिया राजा को। तो ये यहाँ थी तो यही रह गई। गढ़ की कालका गई तो गढ़ की कालका, हरसद्दी गई तो हरसद्दी, नगरकोट गई तो नगरकोट, लाल भाई फुलवा, चौसर जोगनी भूखी माता, आखिर आज भी भूखी माता है। तो यहाँ से प्रसाद भी तो इन माताओं ने 9 माता ने किया कि तो ऐसा राजा है, संसार चलाने वाला मर जाएगा तो संसार कहाँ से चलेगा। ये घर का सदस्य कमाने वाला मर गया तो घर कहाँ से चलेगा। तो माताओं ने उसको आते तेरे को अमर कर दिया तेरे को। तो यहाँ थी तो यहीं रह गई। जितनी माता आखिरी भूखी माता गई पूजा, आज भी वो फिर पूजा चढ़ाने लगे। फिर इधर पहाड़ों की बलि चढ़ी तो इसमें पहाड़े के बलि बलि चुट्टी उंगली का खून चलता, कन्या उनका, तो उधर कन्याओं का खून चलता था। तो यहाँ से चली तो फिर यहाँ से गई तो जा बेचती गई माताओं, सब स्थापना हो गई सब माता को जगह जगह। अच्छा जी। हाँ, यहाँ से गई तो गढ़ की काल के गए, सदी गई, नगरकोट गए, लाल भाई फूल भाई, जा बेचती गई। मैं आखिरी भूखी माता गई तो वो भूखी है, आज भी नदी पहले पार है। तो पंडित जी, इस मंदिर को 24 खंबा क्यों बोला जाता है? 24 खंबा यूं बोला जाता है कि ये 3 तो ये बाहर है खम्बों जी, 3 अंदर है, 6 ऊपर है, 12 इस तरफ है, 24 खंबा है माता। 24 खंबा, 24 खंबा मशहूर है ये माता। अच्छा, ये बीमारी पीने वाली मैया है। अच्छा। या बुखार पीलिया, छोटी माता जी, बड़ी माता जी निकलते, दाने निकलते हैं, अपचोड़ा महाराज हो जाते हैं जी, जी। वो 7 दिन में 5-7 दिन में अच्छी कर देती है। डॉक्टरों से अच्छे नहीं होते हैं। ये एक जड़ी बूटी पानी पीने की देते हैं, अच्छा। गले में बांधने की देते हैं। अच्छा। हाँ, तो बहुत प्रसिद्ध है ये। 5 दिन में तो बुखार के सब उतार देती है। अब राजा कलेक्टर है यहाँ का, तो आज राजा कलेक्टर छोटे नोरते में कलेक्टर साहब चलाते हैं पूजा, जो सब यहाँ से होकर सब दूर जाते हैं। और अब जो अष्टमी आएगी, अब अष्टमी को होता है छोटे नोरते में कलेक्टर, और अब 13 अखाड़े के गुरु महाराज चलाएंगे, दत्त के अखाड़े के, ये अष्टमी आएगी उस रोज। अच्छा जी। हाँ, 13 अखाड़े के गुरु महाराज चलाएंगे, यहाँ से पूजा होकर सब दूर जाएगी जी, वो चलाएंगे। ठीक है। दोस्तों, उज्जैन शहर का ये मेरा 7वां और आखिरी एपिसोड था। इस पूरे सफर में हमने इस शहर के हर उस जायके को महसूस किया जो सिर्फ खाने तक सीमित नहीं बल्कि याद बनकर साथ रह जाते हैं। अगर आपने अभी तक बाकी एपिसोड नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। हर वीडियो में आपको एक नया स्वाद और एक नई कहानी मिलेगी। और अब मुझे ये जरूर बताइए, आज का ये धारावाहिक आपको कैसा लगा? आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा।
मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए शहर में एक नए जायके के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।